आज पढ़ेंगे चरक सूत्र 5वां अध्याय द्वितीय चतुष्क के अंदर आता है। ये 5वां अध्याय द्वितीय चतुष्क यहीं से शुरू होता है सूत्र स्थान का। और अपन जो है इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं कल वाले से रिलेवेंस रखने वाली चीजें जो है थोड़ी सी पूछ लेता हूँ, जिससे थोड़ा कंफर्म हो जाए कल जो पढ़ा वो याद है कि नहीं है। सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ था महाकषाय के अंदर? महाकषाय में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या था? कौन सी ड्रग थी? कौन सी थी और कितनी बार थी? कौन सी थी? मधुक। कितनी बार थी? बोलो। मधु 11 बार है ना। और सेकंड नंबर पे कौन था? पिप्पली। वो कितने बार था? 9 बार। चलो, पद्मगादी गण कौन से आचार्य ने या कौन सी संहिता ने बताया? पद्मगादी गण किसने है? अष्टांग संग्रह। और अष्टांग हृदय ने फिर क्या बताया था? इसके साथ मैंने कुछ और लिखाया था आपको, बोलो क्या था? औषध वर्ग था, है ना। एक महाकषाय बोल रहा हूं, बताना कौन सा है ये। इससे पता चल जाएगा कैसी पकड़। शाल, कटफल, कदम, पद्म, मोचरस, सिरिस, एल्वालु, अशोक इति दशेमानी। वापस बोलूं कौन सा? वेदना स्थापन। अर्जुन किस में आ रहा था? अर्जुन उदर प्रश्न में। ठीक है। मधु, मधुक, रुधिर, मोचरस, डैश डैश डैश। मधु, मधु, रुधिर, मोचरस। कौन सा? छोड़ स्थापन महाकषाय। चलो, विदारी गंध, प्रश्न प्रणी, बृहति कंटकारी, एरंड काकोली, चंदन, डैश डैश डैश। कौन सा? अंग मर्द प्रश्न वाला। मतलब बातें ठीक से समझ में आ गई तुमको। तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर, कदर। तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर, कदर। तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर, कदर। कौन सा? सोचिए जवाब दो। कौन सा? उदर पश्चिम, क्योंकि इसमें आगे कौन आएगा? अर्जुन आएगा। चारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा डैश 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 अव्या आम्लक विभितानि इति दशेमानि। चारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा डैश 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 अव्या आम्लक विभितानि इति दशेमानि। कौन सा? ज्वरहर। डैश 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 बिलु काश्मर्य कंटकारी बृहति शालपर्णी प्रश्नपर्णी। फिर आगे और खाली छोड़ दिया, स्टार्टिंग डॉट डॉट डॉट, फिर बिलु काश्मर्य कंटकारी बृहति शालपर्णी प्रश्नपर्णी, फिर वापस डॉट 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 इति दशेमानी। कौन सा? बोलो। शोथर। 10 मूल के द्रव्य थे ना, बस बीच में से दे दिए। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, शतपत्र। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, शतपत्र।
कौन सा? मूत्र विरंजन। जम्बू आम्र पल्लव, जम्बू आम्र पल्लव ऐसा लिखा है तो, जम्बू आम्र पल्लव ऐसा लिखा है। जम्बू आम्र पल्लव कौन सा? छर्दी निग्रहण वाला। और जम्बू आम्र प्लक्ष आ जाए तो, जम्बू आम्र प्लक्ष तो क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, कौन सा? मूत्र संग्रहणी। चलो ये माँ का चाय वाली पिक्चर तो खत्म हो गई। जादू से बोर्ड को वापस लाते हैं। ये देखो जादू है इसमें। तुम लोगों को नहीं आता, तुम लोग ऐसे करोगे तो बोर्ड आएगा नहीं। मैं जादू से ले आता हूँ, पता है तुमको? तो आप जादूगर भी है। ब्राह्मी कौन से महाकशाय में था? ब्राह्मी प्रजा स्थापन में, और मंडूक पर्णी वह स्थापन में था। ठीक है, बोर्ड में दिख रहा था तुमको, इसलिए मैंने खुद ही बोलना उचित समझा। चलो अब पढ़ रहे हैं मात्रा अशीति। चैप्टर नाम मात्रा अशीति है पढ़ने में, लेकिन तोड़ने पर मात्रा प्लस अशीति, मतलब भोजन कैसे करना चाहिए, मात्रा पूर्वक करना चाहिए। पहला चैप्टर, आगे बढ़ेंगे इसमें। सबसे पहली लाइन थर्ड कोटेशन, चरक के अनुसार क्या लिखा हुआ? 2-3 बार ये टुकड़ा आया हुआ, मात्रा शिष्यात। यूजी में 10 नंबर में भी आया हुआ एक बार, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के। इसका क्या तात्पर्य है? तो मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। रेफरेंस पूछे तो चरक सूत्र 5। आगे लिखा आहार मात्रा पुनर् अग्निबल अपेक्षणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चरक के अनुसार आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा रखती है? किसकी? अग्नि की। वाग्भट आया, उसने कुछ और बोला, पहले समझना। चरक कह रहे आपको कितनी मात्रा में भोजन खाना है, ये आपकी अग्नि पे डिपेंड करता है। बात ठीक तो है, जैसे तुम्हारी अग्नि अगर बहुत अच्छी है, तीक्ष्ण है, तो भोजन की मात्रा बढ़ेगी। वाग्भट की बात पूरी सही नहीं लगी, आधी सही लगी। उसने एक चीज जोड़ दी, उसने कहा अग्नि प्लस द्रव्य। कैसे? मान लीजिए आपकी डाइट है कि आप एक भोजन काल में टोटल खाने के रूप में 350 ग्राम मटेरियल जो है वो इंटेक करते हैं। ये आपकी अग्नि के हिसाब से सही मात्रा है। लेकिन क्या हर द्रव्य, मतलब उसमें द्रव्य अगर चेंज कर दें, जैसे मान लो चावल, दाल और रोटी और ये मिला के तुम 350 ग्राम ले रहे हो, इसका मतलब 350 ग्राम जो है वो तुम्हारी अग्नि के हिसाब से फिक्स मात्रा है, और कोई चीज प्रभावित कर ही नहीं रही। क्या 350 ग्राम घी पकड़ा दिया जाए तुमको कि बस आज खाना नहीं खाना, आज ही ये खाने में, पी पाओगे? नहीं। 350 ग्राम मिर्ची पकड़ा दी, बोले ये खा ले, पाउडर दे दिया उसका, नहीं खा पाओगे। नमक पकड़ा दिया, नहीं खा पाओगे। तो कहने का मतलब है वाग्भट ने तो उसको थोड़ा और एडवांस तरीके से समझाया, अग्नि और द्रव्य दोनों पर निर्भर करती है। तो ये वाग्भट के अनुसार आंसर है, ये चरक का आंसर है। चरक से पूछे तो आहार की मात्रा ओनली अग्नि, और वाग्भट से पूछे तो बोथ, अग्नि और द्रव्य दोनों। आ जाओ। यहां कुछ ये डेटा वेटा दे रखा है, ये डेटा ठीक नहीं है, नोट्स में सारे डेटा सही से दे रखे। अब कैसे डिसाइड करें कि किसको कितना भोजन, किसके लिए उसके भोजन की मात्रा है? इसने बड़ा सिंपल कर दिया इस चीज को। क्या बोला कि यथा कालम जरा गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। आप मान लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम भोजन करते हैं, और दोनों ही भोजन काल में जो बीच का गैप है
जैसे मान लो कि सुबह आप 11 बजे खाना खाते हैं और रात को आप 9 बजे खाना खाते हैं, लगभग 10 घंटे का गैप हो गया। तो 10 घंटे में जो भोजन पच जाए, 10 घंटे में जितना भोजन आपका पाचन तंत्र पचा ले, वही आपके लिए आहार की मात्रा है। ये बात यहां लिखी हुई है कि जरा मतलब जीर्ण होना, पचना, जितने समय में जितना किया हुआ भोजन जर जाए, जरण हो जाए, पच जाए, वही आपके लिए भोजन की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ द्रव्य स्वभाव से लघु और कुछ द्रव्य स्वभाव से गुरु होते हैं, मतलब बाय नेचर, उनका नेचर है, प्रकृति है कि वो लघु ही होंगे, जो जिनका नेचर लघु होगा लघु होंगे, जो इनका गुरु होगा उनका गुरु। अब आगे लिखता है चाली चावल है, सस्टिक चावल है, मूंग, लावा पिंजल, एण शश, सरब, संबर आदिनी आहार द्रव्याणि प्रकृति लघुनी अपि मात्रा अपेक्षणानि भवन्ति। ये प्रकृति से लघु होते हैं, मतलब हल्का भोजन है ये, लेकिन हल्का भोजन भी मात्रा की अपेक्षा तो करता है। अगली लाइन, पिष्टि, इक्षु, क्षीर या क्षीर विकृति, क्षीर विकृति में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बनती है वो सारी चीजें, तिल, उड़द, अनुपमास और अनुपिशिता नित्ता, ये सारे द्रव्य क्या प्रकृति से गुरु, और ये भी क्या करेंगे, मात्रा की अपेक्षा रखेंगे। तो गुरु और लघु दोनों ही द्रव्य मात्रा की अपेक्षा रखते हैं, चरक अनुसार ये सत्य कथन है। यहां से एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा द्रव्य बाकी सबसे भिन्न है, तो उसने 3 लघु दे दिए थे, 1 गुरु डाल दिया था कोई इसमें से, जैसे साली, सस्टिक, पिष्टि और मुदक। अब पता होना चाहिए पिष्टि जो होती है वो गुरु होता है। नेक्स्ट, अगली लाइन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। अब वाग्भट के अंदर इतनी बुद्धि कहां से आई कि उसने चरक से एडवांस बात कर ली। तो बुद्धि आई वाग्भट में इसी श्लोक से, मतलब चरक के श्लोक से पढ़ के, और वाग्भट ने क्या कर दिया, अपना नया मत तैयार कर दिया। जैसे ऐसे नहीं होता है, अभी क्या है ना, बीएमएस के अंदर बहुत बीएमएस स्टूडेंट्स जो है, अभी जो रिसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे क्रिएटर हो गए। क्रिएटर का मतलब क्या समझाऊं तुमको मैं, मतलब अगर कोई सुन रहा है बुरा नहीं है, अच्छा है कि कोई इंस्टाग्राम पेज है किसी का, वो उसको ग्रो कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपना पेज ग्रो कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आया और उसको त्रिदोष, सप्तधातुएं और 3 मल ये उसने पढ़े, क्लास में पढ़े उसने, 3 मल का चार्ट बना दिया, 7 धातुओं को बना दिया, 3 दोषों को बना दिया, और ऊपर लिख दिया दोष धातु मल मूलम शरीर। इसको पोस्ट कर दिया। अब उस पेज के अंदर तो उसका नाम है नहीं ना, तो जो उसको देखेगा उसको लगेगा कि ये इसका, ये जो वास्तव में तो उसी ने बनाया, बेचारे ने मेहनत तो उसी ने करी है ना, लेकिन उसने करा क्या, कहां से पढ़ा, बुक से या क्लास से पढ़ा और यहां चिपका दिया। ठीक वैसा ही वाग्भट ने, मेहनत तो वाग्भट ने करी कि उसने चरक का अध्ययन किया अच्छे से, लेकिन मूल रूप से ये बात किसने बताई। अगर उस पेज वाले बच्चे की बात करें तो किससे पढ़ रहा है, चरक सुश्रुत से पढ़ रहा है, समझ पा रहे। ठीक वैसी बात यहां हुई, चरक ने मेंशन कर दिया था। चरक कहते हैं कि दोनों ही प्रकार के द्रव्य आहार की मात्रा की अपेक्षा करते हैं, मतलब चाहे आप गुरु खाएं चाहे आप लघु खाएं, दोनों में ही मात्रा का ध्यान रखना। तो ये जो डिस्कशन द्रव्य का ही तो हो रहा है, ये जो अभी प्रीवियस जो श्लोक था और ये जो श्लोक, ये दोनों किस पे डिपेंड है, द्रव्य। यहां से वाग्भट ने कंक्लूजन निकाल लिया कि द्रव्य का भी इंपॉर्टेंस है, तो सिर्फ अग्नि कहने से अच्छा है कि मैं द्रव्य शुरू में ही लिख दूं और फिर आगे इतनी सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसने कहा कि लघुनी ही द्रव्याणि वायु अग्नि गुण बहुलानि, लघु द्रव्य में किसकी प्रधानता होती है, वात और अग्नि की। पृथ्वी और सोम गुण बहुल कौन होते हैं, गुरु द्रव्य। आगे लिखता है अतः स्वभाव से ही लघु द्रव्य अग्नि संदूषण करते हैं और अल्प दोषों को प्रकुपित करते हैं, या दोषों को अल्प प्रकार से ही कुपित करते हैं।
अपि सोहित्यो उपयुक्ता ने, इसलिए इनको सोहित्यकार तो होता है जितनी आपकी खाने की कैपेसिटी है, मतलब जितना खाने से आपको शारीरिक रूप से कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो उतना आप खा सकते। तो लिखा गुरुणी पुनर् अग्नि संदूषण स्वभावानी असामान्य, गुरु द्रव्य अग्नि संदूषण का कार्य नहीं करते। अतश्चाति मात्रम दोषवंतो, इसलिए अति मात्रा में गुरु द्रव्यों का सेवन करने से दोषों का अत्यधिक प्रकोप होता है। सोहित्यो उपयुक्तानि अन्यत्रम व्यायाम अग्निबलातम, जो गुरु द्रव्य है उनको भी उतना ही खाना चाहिए जितना आपकी बॉडी, उनको खाने के बाद में आपके शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो। जैसे मान लो किसी शादी में गए और वहां पे 200 तरह की चीजें हैं, और पहले से आइडिया होता है कि कोई भी शादी होती है ना, उसमें पहले थोड़ा सा हिंट होता है कि किस तरह की शादी होगी। तो मान लो कि पता था कि बहुत बड़ी शादी है, मतलब जो पार्टी शादी ऑर्गेनाइज करवा रही है बहुत रिच, आप वहां गए 200 आइटम है, आपके दिमाग बुद्धि में पहले से ही पता है कि 200 चीजें यहाँ पे है। अब मान लीजिए आपने 1 से लेके 20 तक कवर करा, उसमें अपना फुल हो गया, और जब आप बाहर निकल रहे थे उस टाइम आपने देखा कि यहाँ पर 10 तरह के पानी पतासे हैं। 10 तरह के पानी पतासे कैसे होंगे? पानी तो चेंज हो सकता है, पतासे तो वही होती है। अब रहा न जाए जी ललचाए, तो उसके ऊपर से 10 पानी पतासे और खा लिए। अब ये गड़बड़ हो गई। ये कह रहा है ऐसा कौन कर सकता है जो या तो बहुत व्यायामशाली हो या जिसकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण अग्नि हो, वो ऐसा कर सकता है। उस पर ये रूल लागू नहीं होता कि तू जितना तेरी कैपेसिटी उतना ही खा, व्यायाम वाले का पच जाएगा और अत्यधिक अग्नि वाले का पच जाएगा। वापस रिपीट कर दी वही लाइन, भवत्य अग्निबल अपेक्षणी मात्रा, लेकिन इसने कंक्लूड किया चरक ने, वापस द्रव्य नहीं लिखा, इसने कहा अग्नि की बल पर ही निर्भर करती है आहार की मात्रा। चलिए आगे क्या लिखता है। त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम व गुरुनाम अपि पश्यन्ति। एकमात्र चरक है जिसने एक रूल दिया कि जो गुरु द्रव्य है ना, वो आपकी जो कुक्षी है, जितना भोजन आप इंटेक करते हैं उसका या तो 1/3 और 1/2 इतना ही भाग आपके भोजन में गुरु आहार द्रव्य होने चाहिए। सॉरी, ये 1/3 जो है ना, ये ओनली चरक बोलता है। तीसरा हिस्सा गुरु द्रव्यों का खाना चाहिए। अगर चरक ऑप्शन नहीं हो तो फिर आप वहां पर अष्टांग संग्रह का भी रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें भी ऐसी लाइन आती है। अर्धभाग सोहित्य वाली बात तो वाग्भट में, हृदय में, सुश्रुत में और भी जगह आएगी, अभी हम पढ़ेंगे। तो त्रिभाग सोहित्य दिख जाए गुरु के लिए तो लाइन किसकी? पक्की, चरक की। इसने ऑप्शन दिया त्रिभाग अथवा अर्धभाग, इसके लिए गुरुणाम उद्दिश्यन्ति। लघु के लिए क्या बोलता है? न अति सोहित्यम अग्नेर युक्त अर्थ, और लघु द्रव्य जो है उनका भी अति सोहित्य नहीं करना चाहिए, मतलब जितना आपकी भूख है, कैपेसिटी है पचाने की, उतना ही आपको खाना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, वही इन्फ्लुएंसर। मुझे वो बच्चे बहुत बुरे लगते हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं ऐसी चीजों के लिए। मैं देखता हूं ऐसे बच्चे को, मतलब कि बहुत से बच्चे ऐसे भी है, इवन अपनी कोचिंग के ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, आयुर्वेद के जो पेजेस हैं उन पे काम, लेकिन खुद बहुत अच्छा पढ़ते भी है। वो बच्चे तो क्या है, अपने आप में पूर्ण है, मतलब वो कहीं भी गलती नहीं कर रहे। पर कुछ दूसरे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं देखो ये साइड की चीजें हैं सब। और जो पीजी प्रिपरेशन करता है वो अगर कोई पेज वगैरह रन करता है तो उसको तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि तू एक बार साल भर के लिए इस सारी माता पौड़ी को छोड़ दे। तेरे को ग्रो करना है, तेरे को बनना है क्रिएटर या जो भी तेरे को करना है, वो 1 साल बाद करना, उस टाइम शायद तू और अच्छे से कर पाएगा। पीजी की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको सोशल मीडिया से कट होना ही चाहिए। अब जो ये बात है ना इन्फ्लुएंसर वाली, क्या है कि
पढ़ रहे हैं, खुद स्टार्टिंग करी पढ़ने से, फिर एकदम से फ़ोन देखते देखते दिमाग में आया कि मैं भी क्रिएटर बन सकता हूँ, मैं भी पेज बना सकता हूँ, चला सकता हूँ। बिल्कुल हर कोई बना सकता है, तो जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वो पेज ग्रो करेगा। पेज तो ग्रो कर रहा है पर वो खुद रुक गया, उसकी सेकंड ईयर चल रही है, वो एनाटॉमी के फ्लैक्स बना के डाल रहा है, पदार्थ के फ्लैक्स बना के डाल रहा है, सेकंड ईयर कंप्लीट गई उसी में। वो सेकंड ईयर के बनाने लगा, जब उसने किताब उठाई तो उसके वहां फिर बुद्धि काम करती है ना, इसका भी बना दूंगा, इसका बना दूंगा, ये पोस्ट कर दूंगा, ये जो सीन चलते हैं, तो तब तक थर्ड ईयर आ जाए। तो वो हमेशा क्या है कि उसको पकड़ने की कोशिश करता रहता अपनी क्लास को, और बिना फालतू की चीज है ये। उस टाइम पे यूजी के बच्चे के लिए फालतू चीज है। अभी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट देखा मैंने, इंस्टा पेज वेज है उसकी, उससे बात हुई, मैंने कहा तू खुद कितने घंटे पढ़े? बोले सर मेरा तो पूरा टाइम ही पेज ग्रो करने में निकल जाता है। मैं क्या बोलूं उसे, बता। अगर तुम में से होता कोई जो अपने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा हो जिसने आरजी से, उसमें से होता तो पक्का उसको मैं भजन सुना देता, लेकिन तुम में से नहीं था और मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था उसके साथ में, तो मैंने उसको इतना जरूर कहा था, मैंने कहा ये सब तो होते रहेंगे, तू पहले खुद की पढ़ाई पे ध्यान दे और अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, फिर साथ में इसको एज ए पार्ट टाइम जब तू फ्री हो तब कभी मन हो तो कर लिया कर। तो तुम में से भी अगर ऐसा कोई है, इस बात को थोड़ा विवेकपूर्ण तरीके से लेना कि पेज ग्रो करने के लिए कोई एज नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए। वो तो तुम पीजी में आगे 3 साल भली पेज ही ग्रो करना, और फिर पीजी के बाद भी क्या करना है, एकेडमी में आओगे तो एक क्लास ही तो लोगे, पूरे दिन पेज ग्रो करो, चाहे बैठे बैठे यूट्यूबर बन जाओ, कैरिमिनाटी से आगे निकल जाओ, लेकिन सालों अपनी ग्रेजुएशन के टाइम को वापस कभी नहीं ला सकते तुम। वो जो नंबर आगे जो आगे पीजी में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? चलो समझ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो क्या ही बोले। चलो आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत भैया क्या कहते हैं, पढ़ते हैं विमर्श में। सुश्रुत कहते हैं गुरु नाम अर्ध सोहितम लघु नाम तृप्ति रिष्यति। गुरु तो अर्ध सोहित्य और लघु तृप्ति तक, मतलब भूख मिट जाए, तृप्त हो जाए, उसके बाद लघु नहीं खाना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे तो एक लाइन आती है चरक चिकित्सा की 15वें अध्याय की, और ये आगे वाला टुकड़ा बहुत फेमस है। शांतो अग्नि म्रियते युक्ते चिरम जीवत्या नाम। अग्नि शांत होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अग्नि से युक्त रहता है व्यक्ति, मतलब सम अग्नि से, तो चिर जीवन जीता है। अनाम्य मतलब रोग रहित। अग्नि पर डिपेंड करता है कि आप रोग युक्त होंगे या नहीं होंगे, इसलिए अग्नि को सम बनाए रखना बहुत आवश्यक है। रेफरेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी मतलब कि अगर आप एग्जाम में कहीं थ्योरेटिकल में लिखना चाहें तो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। चरक चिकित्सा 15 का है, गृहिणी चिकित्सा अध्याय। अब तुम कहो सर मात्रा पूर्व भोजन से क्या लाभ है, मेरे गोलगप्पे आपने 10 क्यों रुकवा दिए? मात्रा पूर्वक भोजन बल वर्ण सुखायुषा, बल वर्ण और सुखायुदायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामनगर के 2015 के पेपर में इस पेज से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, या शायद कोई मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, मुझे ठीक से याद नहीं। एक क्वेश्चन तो मुझे याद है इसमें से। ये पेज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कहीं पर आपको लिखा हुआ आएगा, अबे चल जावे, न अभ्यासित, ठीक, कहीं पर आएगा नेव उपयोजित, ठीक, कहीं पे आएगा न जातु भुक्तवानम, भुक्तवान, ठीक, कहीं पे आएगा, आगे लिखा हुआ आएगा, न शीलियत।
अब जो गड़बड़ होने के चांस है वो कहाँ है, सुनना। अभ्यास जो शब्द है उसका मतलब है प्रैक्टिस, रेगुलर, निरंतरता। अभ्यास के दो पर्याय होते हैं, शीलन और सतत क्रिया। ये अभ्यास शब्द के दो पर्याय है, चरक नहीं दिए। लेकिन यहां के जो श्लोक है उनमें न अभ्यासित अलग ड्रग्स के लिए लिखा हुआ है, न शीलियत अलग ड्रग्स के लिए लिखा हुआ है। शीलन का मतलब जैसे मान लीजिए कि वो अपनी पढ़ाई में निरंतर रूप से गतिशील है, मतलब लगातार गति कर रहा है, अभ्यास कर रहा है उससे। अनुशीलन शब्द जो है वो अभ्यास का ही पर्याय है। लेकिन यह ध्यान क्या देना है कि अगर श्लोक फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ये तो दोनों अलग अलग चीजें, ये तो मैं समझा दूंगा। ये दोनों के अंदर अगर तुम्हें लगे कि क्या करूं, न अभ्यासित करूं कि न शीलियत करूं, तो एग्जैक्ट जो जिसके सामने लिखा हुआ है वैसा ही आंसर करना है। एक बार श्लोक पढ़ते हैं तुमको समझ में आएगा। देखो पहले दूसरी चीज पढ़ते हैं। गुरु पिष्टि में तंडुलान पृथुकान, ये गुरु द्रव्य है। ये पिष्टि मतलब चावल की पिष्टि, तंडुल शब्द यहाँ वो चावल के अर्थ में आया। पृथुक बोलते हैं पोहे। सर पोहे, हाँ बेटा पोहे। क्या लिखा है, न जातु भुक्तवानम, मतलब ये है कि खाना खाने के बाद में चावल से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। चावल कार्बोहाइड्रेट का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स। जनरली आप लोग पोहे कब खाते हैं, मॉर्निंग में, पूरी रात भूखा रहा शरीर, मॉर्निंग में अग्नि को क्या मिल गया, गुरु भोजन, पोहे। तो चिवड़ा, पोहे, चावल और पिष्टि वाले पदार्थ जो भोजन करने के बाद में नहीं खाने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है आपने भरपेट खा लिया, अब ये खाओगे तो फिर ये सोहित्य में नहीं, अति सोहित्य में चला जाएगा। ठीक, खादेन मात्रा खादे दुभुक्षित, जब भी इनको खाओ मात्रा पूर्वक खाओ। और कब खाओ, जब आप भूखे हो। भूखे कब होते हो, जब पूरी रात तुम सोते हो और सुबह उठते हो तो भूख लगी होती। समझ पा रहे बात? तो मात्रा पूर्वक खाना है और भूखे होने पे खाना। अब ये टुकड़ा भी इन तीनों के लिए है, खादेन मात्रा खादे दुभुक्षितम, और न जातु भुक्तवान, ये भी इन तीनों के लिए, पिष्टि, तंडुल और पृथु। अब लाइन आ जाए, गुरु पिष्टि में तस्मात् तंडुलान पृथुकान अपि डैश डैश डैश। आंसर करना है न जातु भुक्तवान। वो ऑप्शन देगा, न जातु भुक्तवानम, न अभ्यासेत, न शीलियत, न उपयुज्येत। क्या मतलब इनके, आगे चलते हैं। वल्लूरम शुष्क शाकानि, ऊपर लिखना वल्लूर बराबर शुष्क मांस। वल्लूर किसको बोलते हैं, शुष्क मांस को बोलते हैं। सूखा हुआ जो मांस होता है उसको वल्लूर कहते हैं। वल्लूरम शुष्क शाकानि, वल्लूरम शुष्क शाकानि। अब वल्लूर शुष्क मांस है तो सूखा हुआ मांस, सूखी हुई सब्जी, इसका मीनिंग ये कि जो प्रिजर्व किए हुए। ठीक, शालूकानी बिसानी चे, शालूक और बिस जो कमलगट्टा होता है वो। न अभ्यासित, इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए, मतलब रेगुलर इनका यूज नहीं करना चाहिए। गौरव माशम कृषम ने उपयुज्येत। अब सुनना, बहुत से बच्चे यहां पे गलती करते हैं। ये गौरव माशम इसके साथ है और ये टुकड़ा अपने आप में अलग है। तो अब मिला क्यों और कंफ्यूजन क्यों है, उसका रीजन बता देता हूं। यहां मास शब्द कॉमन है, लेकिन गौरव जो मास है वो तो इस टीम का है, न अभ्यासित, और मास क्रस के साथ जुड़ के क्रस मासम है, वो नहीं उपयुज्येत। क्वेश्चन आया हुआ है, मासम कृषम डैश 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 ने उपयुज्येत, उसका आंसर न अभ्यासित नहीं करना है। ने उपयुज्येत का मतलब तो कभी नहीं खाना। अंडरवेट जानवर का मांस नहीं खाना है, क्रस मांस नहीं खाना है। बहुत सी जगह आप पोल्ट्री फार्म पे देखना कि वो क्या करते हैं, जो बिलो मीडियम फैमिलीज में या शादियों के अंदर, जिन शादियों में नॉनवेज जाता है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका क्या काम है ये, मतलब ये वाला
रेस्टोरेंट का और ये सब। तो वो बोलता है कि शादियों के अंदर जो भी चीजें जाती है उनमें क्या, जो हलवाई होता है उसको ठेका मिलता है कि आपको पर प्लेट इतने में फिक्स करनी है, और मेन्यू वो अपनी चॉइस से। तो जिन सोसाइटी में या जिस कल्चर में या जो भी लोग, चाहे किसी भी उससे धर्म भ्रम किसी से हो, हिंदू में भी चलता है बहुत शादियों में, मोमडन में भी चलता है, क्रिश्चियन में भी चलता है, सब जगह चलता है, पंजाबी में खूब चलता है। तो वहां जो जाता है मांस, वो उन मुर्गियों का होता है जो बीमार सी होती है और जो मतलब उनको देखने से पता चल जाता है, तो वो सस्ता बिकता है। उन मुर्गियों का मांस वहां यूज हो रहा है। ठीक वैसी बात ही बोल रहा है कि ऐसे क्रश जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। दो रीजन है, एक तो न्यूट्रिशन होगा ही नहीं, दूसरा होगा नहीं इन द सेंस बहुत कम होगा, दूसरा अगर जानवर क्रश है वो कमजोर होगा, वीक होगा, तो उसके मांस में कोई इन्फेक्शन या पहले से जब वो जीवित था तब उसमें कोई रोग होने के चांस ज्यादा है। जैसे आप बहुत बार ऐसे पढ़ते हैं कि फ्लू होते हैं बर्ड्स में बहुत सारे, तो वो उसके अंदर बहुत सारे मुर्गों को मार दिया जाता है एक साथ कि आगे नहीं फैले। तो क्रश मांसम तो ने उपयुज्येत, और गौरव मांस, वल्लूर, शुष्क शाक, शलूकानी, बिसानी न अभ्यास। बात समझ पा रहे? यहां पर ने उपयुज्येत चरक संहिता में केवल किसके लिए आया? क्रश मांस के लिए आया। बात समझ गए? मेरा मतलब यह है कि न अभ्यासेद के बाद में गौरव मांस लिखा हुआ, लेकिन वो है न अभ्यासेद के साथ। पिक्चर समझ आ रही है ना? तो बारातियों बोलो भाई, आ रहा शरबत तुम्हारे लिए? चलो आगे पढ़ते हैं। कुर्ची का किलाड़ शोकरम गव्य माहिश मत्स्यान दधी। कुर्ची का किलाट शोकरम गव्यम माहिशम मत्स्य दधी च माशांच यवकांच न सीलिए। इसका मतलब भी वही है कि रेगुलर यूज नहीं करना, लेकिन न अभ्यासेत अलग के साथ आया था, न शीलियत अलग के साथ है। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे। जो कुर्चिका और किलाट है ये मिल्क सॉलिड्स है, मिल्क का जो सॉलिड पार्ट है वो है, ठीक है। सुअर इसका मांस, गाय का मांस और भैंस का मांस, ये एक्सट्रीम गुरु होते हैं और ये अग्निमांद्यकर होते हैं। और ये दोनों तो पक्के ही होंगे। कौन? अग्निमांद्यकर। अब रह गया मछली। मछली आनुप मांस है और निकृष्ट है सबसे आनुप मांस वर्ग में, क्योंकि अग्निमांद्यकर है। दधी अभिषंद कारक है, अग्निमांद्यकर है। उड़द निकृष्टतम सिम्मी धान्य है, अग्र में पढ़ेंगे, ठीक। अग्निमांद्यकर क्यों? गुरु होता है। यवक निकृष्टतम शुक धान्य है, ये भी पढ़ेंगे 25वें में। इन किसी का भी यूज नहीं करना चाहिए शीलन के हिसाब से। तो नए शीलियत जो है उसको आपको याद रखना है। पहले डेयरी प्रोडक्ट्स है, फिर मांस है, मच्छी है, दही है, और फिर उड़द और यवक है। यहां थोड़ा ध्यान दें, यव अच्छा होता है, यव अच्छा होता है जो बोलते हैं। यवक जो होते हैं वो यव की एक जाति होती है, वो बहुत छोटे होते हैं, उनको शुद्र यव कहते हैं। यवक बुरा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए जरूर से। 25वें चैप्टर में और पढ़ेंगे अपन इसको। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जिनका तो रेगुलर यूज करना चाहिए। सस्तिक चावल, शाली चावल, ये दोनों बेस्ट चावल है। मूंग, जैसे उड़द बुरी दाल है, वैसे सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है? मूंग की। तो सिम्बी धान्य वर्ग में श्रेष्ठ होता है मूंग। नमक में श्रेष्ठ कौन? सेंधव। फिर आंवला, यवान। अब ये यव है, तो यव तो क्या है? अभ्यास योग। और यवक क्या है? नयशीलीय। ये डायरी में लिखना, दोनों का कंपेरिजन, ठीक। अंतरिक्ष जल, घी, जांगल मांस। श्रेष्ठ मांस होता है मांस योनि में जांगल, और सबसे बुरा होता है ये आनुप, और आनुप में भी मत्स्य। मधु रेगुलर यूज करना चाहिए। मधु के बारे में 2 लाइन लिखो। आचार्य चरक ने
मधु का प्रयोग अभ्यास स्वरूप या अभ्यास के रूप में निरंतर करने हेतु निर्देशित किया है। दूसरी लाइन लिखो, विषैली मधुमक्खियों से निर्मित होने के कारण, सेकंड लाइन है मधु के लिए सत्य है सत्य, विषैली मधुमक्खियों से निर्मित होने के कारण मधु का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। अब इसमें फर्क समझना, तुम थोड़ा लेना है पर रोज लेना। हमारी बात समझ में, ये बात समझ आएगी नहीं मधु वाली? थोड़ा लेना है पर लेना रोज, समझ गए? अरे कुछ तो बोल भाई, समझ गए ना? इतने समझदार तुम हो ही, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट, आगे वाली लाइन, तत् च नित्यं प्रयुजितं स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्। ये लाइन आती है एग्जाम में, इसका रेफरेंस पूछते हैं, चरक सूत्र 5 की लाइन है। इस प्रकार जो नित्य स्वस्थ वर्धक आहार का प्रयोग करता है, इस शब्द को पकड़ लेना बच्चा, कि कौन सा चतुष्क चल रहा है? स्वास्थ्य चतुष्क चल रहा है, उसी की लाइन है। और स्वास्थ्य चतुष्क का पहला चैप्टर कौन सा है? यही, अजातानां विकाराणां अनुत्पत्ति करम च यत्। ये टुकड़ा अलग से भी आता है, मीनिंग समझ लो। जो नित्य स्वस्थ वर्धक आहार का प्रयोग करता है उसको कोई बीमारी नहीं होती और वो हमेशा स्वस्थ बना रहता है। अजातानां, जो रोग उत्पन्न नहीं हो, विकाराणां, रोग, अनुत्पत्तिकरम, उत्पत्ति नहीं हो, उसमें नए रोग उत्पन्न ही नहीं होते। जो स्वास्थ्य वर्धक आहार का, या बैलेंस डाइट बोल दो, संतुलित भोजन बोल दो, ठीक है? संतुलित भोजन के कितने घटक होते हैं? संतुलित भोजन के कितने घटक होते हैं? सही से आए तो बताना। चौथी या 5वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन, ये 4th या 5th स्टैंडर्ड। संतुलित भोजन के 3 घटक, अच्छा बताओ क्या क्या? क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। चौथा, अजय, चौथा घटक क्या हो सकता है? बोल भाई। नहीं बोलोगे? कार्ब, प्रोटीन, फैट, ठीक है। चौथा अगर कहे तो क्या करोगे? 3 तो सबको पता है, चौथा क्या होगा? वाटर। मिनरल्स तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। संतुलित उसमें अगर आप प्रोटीन, कार्ब और फैट लोगे तो उसमें आपको मिनरल्स और विटामिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चौथा घटक कौन सा होता है? पानी। यहां कुछ लिखा हुआ है, देखो वैसा समझा देता हूं, तुम सब बुद्धिमान। कार्ब, और ये तुम्हारा प्रोटीन, इनके 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है? याद होगा किसी को? याद है किसी को? कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 कैलोरी। और फैट से 9.4 कैलोरी, 1 ग्राम। ऊपर लिख देना इसे, 1 ग्राम, फिर 3 भाग कर देना, कार्ब, फिर ये प्रोटीन और फैट। इन दोनों को लिख देना 4.1 कैलोरी और इसका लिख देना 9.1 कैलोरी ऊर्जा देते हैं। पता होगा? चलो
यही काम का है, बाकी काम का नहीं है। विटामिन सारे के सारे अपन पढ़ेंगे नोट्स से, सारे लिखे हुए फिजियो वाले नोट्स में, A to Z सारों के डिजीज एना में रिपीट कर रखे हैं, पैथो में उनसे रिलेवेंट डिटेल जो है वो और दे रखी है। चलिए अब एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ, स्वस्थ वृत्त का वर्णन, सुनेंगे ध्यान से। पहले तो रेफरेंस, और मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, स्वस्थ वृत्त का वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5 अध्याय। अब एक और चीज लिखो, सद्वृत्त का वर्णन। सद्वृत्त कहाँ मिलती है? चरक, बोलो पुराने वाला बोलो, आंसर बोलो देखो। या किसी को याद हो, नया पुराना कोई भी हो बोलो, मैं ऐसा कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन तुम तो बोलो, जिसको आता हो बोलो। क्या? सूत्र के 8वें। ठीक है, अब यहां से अपन शुरू करते हैं सद्वृत्त, और उसमें पहला है अंजन। अंजन है तो भेद से शुरू करेंगे, और जिनको आता हो बताएंगे अंजन के भेद। सबसे पहले बताओ चरक अनुसार अंजन के कितने भेद हैं? जल्दी जल्दी बताते जाना। चरक अनुसार 2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 2। अब 3 किसके लिखूं? 3 किसके लिखूं? 3 किसी ने माने कि नहीं माने? तो शुरू, ठीक है, ये शुरू हो गया। अब 4 किसके लिखूं? 4 किसके लिखूं? 4 भेद किसने माने? किसने? अष्टांग संग्रह में, ठीक है, ये अष्टांग संग्रह। फिर 5, फिर 6। 5 किसने माने? रस रतन समुच्चय में। और 6 किसने माने? रस जल निधि। ये किताब है रसशास्त्र की, उसने 6 माने। और इसके राइटर कौन है? भूदेव मुखर्जी। ये इसके राइटर हैं, इन्होंने किताब लिखी रस जल निधि। उसने 6 माने। 6 कौन से माने हैं वो अब बात करते हैं। चरक के 2 बोलो भैया, कौन से? पहले बोलो, कौन सा लिखूं? कौन सा? सोविरांजन और रसांजन। ये लो, सोविरांजन और रसांजन। चरक के बाद सुश्रुत, लेखन, प्रसादन और रोपण। इसने क्या करा? 3 प्लस स्नेहन। इसने जो लिखे वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो अगर तुम लिखना चाहो तो वैसे यहां लिख रखे हैं, देखो ये लाइन जो दिख रही है ना, अबे चल जा यार भाई, ये वाली इधर बुक में, ये 5 प्रकार के अंजन इसके, इनको तो डिटेल में पढ़ेंगे। 6 प्रकार के कौन से? 5 रस रतन समुच्चय के प्लस 6ठा इसने माना है कुलथांजन। कुलथ जो होती है ना, उससे कुलथांजन। रस रतन समुच्चय ने कितने माने? 5। ये रहे वो 5। सोविरांजन, रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। अब सुनना, जितना मैं बोलूं वैसे ही करना, गलती इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि डिटेल अपन रसशास्त्र पढ़ लेंगे। ठीक है, अब सुनो गौर से। ये नहीं पढ़ना, ये सब वहां लिखा होगा, नंबर 1 डला हुआ होगा कहीं। कहाँ गया भाई? यहाँ वापस से आएगा, ये रहा सोविरांजन। स्टेबिनाइटिस, इसका फॉर्मूला जो है वो लिख लो आप, Sb2S3। रसांजन, येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी, Hg
ओ मिला। फिर श्रोतांजन, ये भी सेम ही है, श्रोतांजन भी क्या, Sb2 Sb2 S3। फिर उसके बाद पुष्पांजन ZnO जिंक ऑक्साइड। फिर है नीलांजन, अब लिख रखा मैंने रस के नोट्स में, पर फिर भी अब से याद करके चलो तो बहुत अच्छा। PbS लेड सल्फाइड, ये इन पांचों के केमिकल कंपोजिशन है। रसांजन के बारे में दो बात सुने। रसशास्त्र में रसांजन जो बताया गया है वो दो तरह से बताया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि रस से उत्पन्न है इसलिए रसांजन है, लेकिन रसांजन की उत्पत्ति जो दूसरी वाली अभी बता रहा हूं वो ज्यादा फेमस है। और वो क्या है, ये देखिए इनको अलग अलग लिख रखा ना, या इनके आगे फॉर्मूले लिख देना, सबके जो वहां लिखे मैंने वो यहां लिख देना, और इस पेज को जब भी पढ़ो इनके फॉर्मूले को देखते जाना। तो रसांजन के लिए क्या लिखा हुआ है, दारवी क्वाथम समम क्षीरम पादम पक्ता यदा घनम यदा रसांजनम ख्यातम। दारू हरिद्रा के क्वाथ में सम मात्रा में क्षीर मिला देते हैं, दूध, और जब 1/4 रह जाए पादम पक्तवा तो गाढ़ा हो जाएगा, सेमी सॉलिड टाइप का हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, रसांजन। अब यह सब चीजें याद करनी है। दारू हरिद्रा क्वाथ प्लस संभाग क्षीर, फिर क्या करेंगे, इसमें दारू पकाएंगे और 1/4 रहने पर क्या गया, पादम पक्तवा रसांजन कहेंगे। दो तरह से रसांजन की उत्पत्ति के बारे में बोला है, नोट डाल के लिखो, पीजी में क्वेश्चन आता है। आयुर्वेद प्रकाश नामक ग्रंथ ने, आयुर्वेद प्रकाश नामक ग्रंथ ने, आयुर्वेद प्रकाश नामक ग्रंथ ने आयुर्वेद प्रकाश नामक ग्रंथ ने, आयुर्वेद प्रकाश नामक ग्रंथ ने यहां पर अजाशीर का प्रयोग बताया है, यहां पर अजाशीर का प्रयोग बताया है, यहां पर अजाशीर का प्रयोग बताया है। पूछ ले कि किसका दूध लेना है, तो आयुर्वेद प्रकाश कहता है बकरी का। आगे देखो क्या कहता है, आगे बढ़ोगे तो बहुत फेमस लाइन लिखी हुई है, चक्षु तेजोमय तस्य विशेष तो श्लेष्म तो भय। फिल इन ब्लैंक्स में आ सकता है कि चक्षु जो है वो तेज युक्त है। क्या मतलब इस बात का, चक्षु में तेज क्या है, बल्ब जलता है क्या कोई? चक्षु के तेज का क्या तात्पर्य है? सर जो काजल होता है वो कौन सा अंजन है? अब तू कौन से काजल की बात कर रहा है ये बता, काजल भी कही है। लड़कियों के बारे में बताऊं, पॉलोजल काजल आता है, मेबलिन का आता है, ये जो जितने भी ब्रांडेड काजल आते हैं ये तो भगवान ही जाने वो किस चीज से बनाते हैं। कई ऐसे आते हैं कि पानी लग जाए तो वो हटता नहीं है, कई ऐसे हैं मतलब वही पानी वाले कि जो आंसू आ जाए तो भी काजल नहीं जाएगा, है ना। और गांव में जो काजल बनता है वो घी का दीपक जलाते हैं और उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं, वो सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन है वो सारा उस पर चिपक जाता है। फिर उसके अंदर घी मिला देते हैं और इलायची और लौंग के दाने जो होते हैं वो मिला देते हैं, फिर उसको जमा देते हैं और उसका यूज करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तो हट जाता है, वो तो मतलब वो नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है वो, समझ गए। चक्षु तेजो में, यहां क्या है तेज, आलोचक पित्त, और पित्त उष्ण है, और पित्त अगर
शांत हो जाए नेत्र का तो आदमी अंधा हो जाएगा, और पित्त को शांत कौन करेगा? अपनी शीतलता से कफ कर सकता है। और कफ से विशेष प्रकार से डर है नेत्र को, क्यों? क्योंकि नेत्र ऊर्ध्वांग है, और ऊर्ध्वांग किसका क्षेत्र है? कफ का स्थान है पूरा। तो चक्षुष तेजोमय तस्य विशेषात श्लेष्मतो भय, विशेष रूप से किसका डर रहता है? श्लेष्मा का। ततः श्लेष्महरम कर्मम हिते दृष्टि प्रसादनम, इसलिए कफ नाशक जितने भी कार्य होते हैं वो सब दृष्टि प्रसादक होते हैं। ठीक, आगे आओ। दिन में अंजन का प्रयोग नहीं करने में हेतु, इस लाइन को ठीक करो पहले तो, किताब अपडेट हो गई पर ये लाइन ठीक नहीं हुई। यह अंजन हटा दो, ये शब्द जो अंजन है ना ये हटाओ, इसकी जगह लिखो तीक्ष्णांजन। तो 2 लाइन लिखो। पहली, अंजन का प्रयोग दिन में कर सकते हैं। सत्य कथन है। दूसरा, तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। सत्य कथन है। और इसी से AR टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। AR एसेसन रीजन टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, अब सुनना, ये तो बन गया A, उसका R अब पढ़ रहे हैं अपन। आओ इधर श्लोक पे। दिवा तत्न प्रयुक्तम नेत्रियो तीक्ष्ण अंजनम, लाइन खुद कह रही है दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? विरेक दुर्बला दृष्टिर आदित्य प्राप्यम सीदति, तीक्ष्ण अंजन के प्रयोग से नेत्र में से बहुत ज्यादा श्राव निकलेंगे, नेत्र का रेचन हो गया, अश्रु जो उनका बहुत ज्यादा रेचन हो जाता है, इससे दृष्टि दुर्बल हो जाती है। और दुर्बल दृष्टि जब सूर्य के प्रकाश को देखती है दिन में, तो उसमें बहुत ज्यादा वेदना होती है। ये इसका आर है। इसका आर क्या है? दिन में तीक्ष्ण अंजन प्रयोग नहीं करना चाहिए, सत्य कथन है। क्योंकि दिन में तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करने से दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य के प्रकाश को नहीं सह पाती और अत्यधिक नेत्र वेदना होती है। ठीक है। तस्मात् श्राव्यम निशायाम तो ध्रुवम अंजनम मिश्यते, इसलिए तीक्ष्ण अंजन या श्रावी अंजन, तीक्ष्ण अंजन का पर्याय है श्रावी अंजन। श्रावी अंजन का प्रयोग कब करना चाहिए? निश्चित रूप से रात्रि में करना चाहिए। अरे बात पल्ले पड़ी कि नहीं? गलत मत करके आ जाना वहां पे। यार आ सकता है, सत्य है, सत्य भी आ सकता है। बोलो जल्दी बोलो, ये बात समझ में आ गई ना? तुम नहीं बोलोगे लेट हो रही क्लास? अबे हाँ ना तो बताओ। बारातियों प्लीज, बाराती बैठे हैं सब ऐसे हाथ डाल के, सर बता रहा है, देख रहे हैं घर कैसा है और कौन कौन घूम रहा है। शर्म नहीं आती सालों को? एक कैमरे के सामने देख के जिस दिन पढ़ाओगे ना, उपड़ा घूम जाएगा तुम्हारा। मैं बताता हूँ तुमको मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। जब क्या हो गया भाई, जब तक भाई लास्ट में कर देना अटेंडेंस यार। सुनो, जब तक ये ऑफलाइन वाले नहीं आप आ जाएंगे ना, तब तक ये अकेले ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो दिखाऊं कैसे? ये फ्रंट है ना, हाँ तो दिखिएगा कैसे? सामने क्या है? स्क्रीन है, कैमरा है, ये देखो, ये नीचे वाली स्क्रीन है टच वाली, ये सामने वाला है, ये कैमरा है, और इधर ये कंप्यूटर का सामान पड़ा है सारा, प्रिंटर पड़े, और ये पानी बोतल है। बस इसको देख के पढ़ा रहा हूँ, फिर तुम बोलते नहीं हो। अटेंडेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैट में एक्टिव हैं तो आपकी अटेंडेंस वैसे ही हो रही है। तुमको एक चीज बताऊंगा मैं, जब तक पुराने वालों को पता है, जिसको तुम अटेंडेंस समझ रहे हो वो अटेंडेंस है नहीं। तो राइज हैंड का जो ऑप्शन आता है ना,
वो अटेंडेंस का नहीं है। अबे मत करो बे गवारो, अबे साइड में बहुत आवाज आती है। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या है? अटेंडेंस नहीं करनी नालायको, हिम्मत करो यार तुम। अबे पढ़ा रहे तो मुझे, देखो क्या लिखता है आगे। यथा ही कनक आदि नाम मलिना नाम विविधात्मना। पहले वाली किताब के अंदर ये तीनों लाइनें एक साथ थी, अलग कर दी तो कर दी। दोता नाम निर्मलाम शुद्धि तेल चेलक। अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो या शहर से भी करते हो तो गांव में गहने ज्यादा पहने जाते हैं, शहर वाले डरते हैं, एक चैन पहनते हैं वो भी छीन जाते हैं लोग, है ना। तो कनक किसको बोलते हैं? कनक आदि नाम मतलब कनक मतलब सोना, सोने चांदी आदि के जो आभूषण होते हैं विविध प्रकार के, वो तेल चेलक से, दोता नाम निर्मलम धोने पर, निर्मल मतलब मल रहित हो जाते हैं और एकदम चमकने लगते हैं। वैसे ही एवं नेत्रेषु, किससे? अंजन आश्चोतन आदि भी, उसी प्रकार से नेत्र भी चमकने लगता है अंजन और आश्चोतन से। सही तो बोल रहा हूं? एक चैन होती है साली, पूरे दिन अखबार खोलो, हर दिन सुबह, मैं अखबार बहुत पढ़ता हूं, सुबह उठते न्यूज़पेपर 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। हिंदी वाले जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें ये न्यूज़ आती है। इंग्लिश वालों के पास तो बहुत पूरा भारत पड़ा रहता है ना, तो वो तो क्या करते हैं, इन चीज़ों में तवज्जो नहीं देते। तो जो ठीक जो ले गया वो ले गया, पकड़ने वाला कोई है नहीं। सुबह उठते ही हिंदी का अखबार में देखता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ लोकल में क्या चल रहा है, तो जैसे ही वो इंटरनल सिटी वाला पेज आता है, सेकंड या थर्ड पेज, वो श्रद्धांजलि पुण्यतिथि खत्म होती है इधर कि ये हमारे चले गए या आज से 25 साल पहले चले गए, इनको बहुत याद आ रही है हमको इनकी, होता है ऐसा कुछ। तो उसके राइट हैंड साइड में जो पेज है वहां आता है, वृद्धा से आभूषण लेके भग गए, वृद्धा की चैन तोड़ी, प्रोडा की चैन तोड़ी, और कुछ कॉलोनीज के नाम आ जाते हैं कि इन कॉलोनी में क्या बोलते हैं उनको, चैन स्निचिंग गिरोह सक्रिय, पुलिस नक्कारा, ऐसे ऐसी चीजें लिखते हैं अखबार वाले। अब है ना, वो नहीं भी आए ना जिस दिन वो न्यूज, तो मेरे दिमाग में ऐसा रहता है इस अखबार पे इस दिन एक ऐसी न्यूज थी चैन वाली थी। मतलब वो ऐसे हो गया कि वो इतनी कॉमन न्यूज है कि अगर मान लो महीने में वो 3 दिन नहीं भी आई तो मेरे लिए तो आई, ये दिख जाती मेरे को, बिना लिखी हुई भी न्यूज दिखती है क्या इधर ये वाला कोना नहीं पड़ना, ये चैन वाला होगा। अब हो सकता है उसमें लिखा हो कि यहाँ पर भजन संध्या संपादित हुई जिसके अंदर ये महाराज आए और उन्होंने बोला कि पैसा वैसा सब व्यर्थ है, सब कुछ महाराज जी के चरणों में चढ़ा दो और मौज करो। तो महाराज जी छीन के नहीं ले रहे, पागल बना के ले रहे, और वो छीनने वाला है वो वैसे ले रहा है। एक जैसी बातें लगती है दोनों, अगर इनका परिप्रेक्ष्य देखा जाए, मूल परिप्रेक्ष्य, तो मुझे कुछ ज्यादा अंतर इसमें नहीं दिखता। महाराज जी जिस कथा प्रवचन या उसमें आने के लिए डिमांड करते हैं 5 लाख दोगे और साथ में जो आएंगे उन सब के जो भी फीस वगैरह होती है, साउंड सिस्टम भी उनका होगा, सब कुछ उनका होगा, तो उनको क्या करेंगे, उनको अलग से देने हैं। महाराज जी के 5 लाख है, फॉर्च्यूनर गाड़ी भेजोगे, यहाँ भी जब तक मैं रहूंगा गाड़ी फॉर्च्यूनर ही रहेगी, सोने के लिए एसी रूम और पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए, खाना मेरे ये लोग ये बनाएंगे, बाहर जाएगा, ऐसा सारा अड़ंगा वड़ंगा होता है। फिर वो महाराज जी एकदम तैयार होके आते हैं और बैठते हैं। जीवन व्यर्थ है, जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है। और वो एक लाइन है ना, तेरा तुझको अर्पण है क्या लागत है मोर, तो जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा। और महाराज जी क्या करते हैं, अपनी गठरी के अंदर जो भी माल वहां से इकट्ठा कर सकते हैं लिया, आगे महाराज जी की लाइन लगी रहती वापस कि अगला प्रवचन कहाँ है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, सच बता रहा हूं, पांव पकड़े बैठे, नहीं नहीं आपको आज जाने नहीं देंगे, ये कथा इसके बाद तो हमारे भाई चलना पड़ेगा। और वो क्या है कि अपने आप को वीआईपी समझते हैं, तो वह अड़का भी देते हैं ऐसे लोगों को कि भगो गरीबों, तुम्हारे कहने से नहीं आऊंगा, मेरे 50 आगे ऑर्डर फिक्स हो रखे। इस दुनिया में सबसे अच्छा धंधा, वो कोई भी धर्म हो,
वो है धर्म का धंधा। जब आपको कुछ नहीं आए तो आप एक माला ले लो और आपको जो लगेगी यहाँ सोसाइटी किस नाम की है, उस सोसाइटी संबंधित माला लेकर जपने बैठ जाओ। कुछ नहीं करना है, अपने आप धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होगी। बाकी यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम जो है, इन्होंने तो क्या ही तहलका मचा दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी बाबा बाबा का नमन है, वंदन है। अरे भयंकर चंदा देते हैं, भयंकर चंदा। क्या मैंने ऐसे ऐसे बेवकूफ देखे हैं किस पर्टिकुलर किसी धर्म में कोई समाज है, जैसे हिंदू धर्म में बहुत से तरह के समाज होते हैं, जैसे मेरा कास्ट के अकॉर्डिंग समाज अलग होगा, तुम्हारा तुम्हारी कास्ट, तो समाज के अंदर भी अलग अलग नियुक्त किए वो होते हैं महाराज लोग। और जैसे समाज के नाम पे वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक गौशाला खोल रहा हूँ। अभी गौशाला तो बाद में बनेगी, तूने तेरा अड्डा तो पास में पहले ही बना लिया, और वो गौशाला के नाम पे लेता रहता है। और फिर वहां पर क्या होता है, लोगों में कंपटीशन। उसी समाज के 5-10 बेवकूफ जिनके पास गलती से बहुत ज्यादा पैसे आ गए, तो जब क्या होता है ना, 5 वाट के बल्ब के अंदर 100 वाट की सप्लाई जुड़ जाती है तो पगला जाता है वो। फिर उसको ये समझ आ रही इस पैसे क्या करूं, तो फिर उसकी भावनाएं जिन चीजों से जुड़ी होती है, जैसे बीवी ने कह दिया कि वो तो वो महाराज तो क्या ही बोले उनको, पड़ोसी बता रहे तो उस आदमी का उससे जुड़ गया कि वो महाराज तो परम पूज्य, और अगले दिन अखबार में आया कि इस जगह पे उनका यही है और वो ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिसके लिए आपको आगे बढ़ के ज्यादा ज्यादा चंदा देना। तो कंपटीशन में लग जाते हैं। 1 करोड़, पड़ोसी बोलता है 1 करोड़ इसने दिए, मैं 1 करोड़ 21 लाख, ऐसे उसको मजे आ रहे हैं। फिर जिसने 1 करोड़ दिए उसको बाद में 6 महीने बाद बोलता है कि ये कार्य आधा जो है वो पूर्ण हो चुका है, अब दानदाता जो इसके लिए पुण्य आ गए। तो अब अगले वाले के दिमाग फिक्स, साले ने पिछली बार 1.21 दिए थे, इस बार शुरुआत 1.5 करोड़ से करेंगे। ये धंधा चल रहा भाई। सब मैं क्या मानता हूं, पैसे के रूप में दान कहीं दो ही मत साला, चीज के रूप में दो। अगर आपसे रोड पे कोई 20 रुपए मांग रहा है ना, और तुम्हें सच में लग रहा है कि इस आदमी को तो देना चाहिए, तो पैसे मत देना। अगर दान देने का समय है ना, तुम्हारी गाड़ी साइड में करना, सामने दुकान में जाना, 20 रुपए का अच्छा सा बिस्किट लेना या कोई कचौरी समोसा जो भी तुम उसको देना चाहो वो देना। समझ पा रहे बात को? और बिस्किट वगैरह हमेशा खोल के दिया करो। मैं बात लंबी चल जाएगी, मैं बता देता हूं तुमको। अभी कौन है? हेलो। जी मैडम, मैं एक लेक्चर खत्म करके आपको फोन करता हूं, तो आप मेरे को पेशेंट डिटेल वगैरह भेज देना। एक दिन रात को मैं किसी को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने गया, रात 12:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे, लेट थी बस। बस स्टॉप से आधा किलोमीटर पहले एक ऐसा टर्न था जहां पे गाड़ी स्लो करनी होती, ब्रेकर था। उस ब्रेकर पे 12:30 बजे, कितनी एज का लड़का होगा यार, 15-16 साल की एज का लड़का, बाल सारे उड़ा रखे और लंगड़ाते हुए चल रहा, और एक हाथ से यहाँ से पैंट पकड़ रखी और बहुत पुराने कपड़े में। मुझे कहा 12:30 बजे कोई वैसे भीख तो मांग नहीं रहा होगा। मैंने गाड़ी धीरे तो थी, रोक दी। मैंने कहा हाँ बता क्या हुआ? बहुत भूख लगी, खाना खाना। अब वहां पर बस स्टैंड पे खुले रहते हैं ये जो, मैंने कहा ये काम कर, ये 50 रुपये ले जा और मैं ढाबे पे जाके खाना खा लूँगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही निकला तो मिरर के अंदर दिखता है, तो उसने क्या करा, वो 50 रुपये मेरे से लिए, सही चलना शुरू हुआ वो, और वो 50 रुपये उसने इधर वाली पॉकेट अंदर की तरफ बना रखी, उसमें डालने के लिए पहले तो यहाँ से एक शराब का क्वार्टर बाहर निकाला, फिर वो पैसे डाले, फिर वापस उसके ऊपर क्वार्टर डाल दिया, और वापस लंगड़ाते लंगड़ाते इधर आने लग गया बस स्टैंड तरफ। देख तो मैं लिया था मैं आगे उसको छोड़ छाड़ गया, उसकी किस्मत खराब थी। वो तब तक कहाँ आ गया, बस स्टैंड पे आ गया। मैं गाड़ी में बैठने वाला था, मुझे दिख गया, मैं उसके पास चला गया। मैंने खाना खा लिया तूने? नहीं, खाना तो कहीं मिल नहीं रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैं उसको क्वार्टर बाहर निकलवाया, 50 रुपये बाद में। फिर मेरे साथ में क्या कोई जूनियर और था, उसने कहा बहुत साले 100 रुपये सामने से लेके चलते हैं। फिर मैंने कहा मरने थे इसको, इसके कर्म धर्म जाने। 50 रुपये उसको साथ ले जाके उस होटल वाले को दिए, उसका खाना पैक करके उसको दिया, और जब पास हो गए तो पता चला दूध हो रखा था शराब में। ये तो स्थिति है। दान भी पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं।
जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित करे और तुम्हें डरा के दान ले, तो गलत ही ले रहा है। डराने, इनडायरेक्टली डराना होता है कि अगर तुम यहां पर भी इस चीज में भी अगर दान नहीं कर पा रहे तो कहीं, दान मन से होता है यार, तुम्हें लगना चाहिए। और दान हमेशा वस्तु का कीजिए, पैसे के रूप में कभी भी दान मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूं बिस्किट भी दो तो साला खोल के दो, बेच देगा वो। हाँ तो ठीक है ना भाई, शिव जी ने पी लिया, प्रसाद अपन चढ़ाते हैं, मिठाई लेके, सालो दूध की थैली तुमको पूरी चाहिए और मिठाई चढ़ाने जाते हो, जब तुम एक लड्डू रख के आते हो बाकी पैकेट वापस ले आते हो, तो सही तो कर रही है। थोड़ा सा दूध चढ़ाया, बार बाकी खुला दे दिया उसको, किसने पी लिया। नहीं, थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी जैसा रवैया होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। वाग्भट ने एक श्लोक लिखा है कि कभी भी धर्म के मामले में कठोर और कट्टर नहीं होना चाहिए। स्वयं के धर्म के मामले में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए हर चीज में, तभी आप दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट कर पाओगे, उनकी चीजों को पढ़ पाओगे। तुम बस अपना झंडा पकड़े खड़े हो, मेरे वाला सबसे अच्छा है बाकी सब खराब, गलत है ना यार। और देखा जाए ना तो आदमी से बड़ा कोई जानवर नहीं है सालों, सब चीजें पता है अपने को कि प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। नेचर, उसको हिंदू अपने नाम से पुकारता है, मोहम्मदन अपने नाम से, कृष्ण अपने नाम से, जो भी जितने भी धर्म वो सब अपने अपने नाम से। लेकिन उसी एक परम शक्ति के लिए तुम एक दूसरे गले काट रहे हो। क्या सोच रही होगी वो शक्ति, ये तो कैसे हरामी औलाद है, मेरे नाम पे मैं इन दोनों का बाप हूं, लेकिन ये मेरे को अलग अलग समझ रहे और एक दूसरे का गला काट रहे। गलत है ना, गालियां बक रहे एक दूसरे को। मैं फेसबुक तो छोड़ दिया मैंने, 2 साल हो गए। फेसबुक और न्यूज चैनल जो टीवी पे चलते हैं दोनों छोड़ दिए मैंने। इंस्टाग्राम को उससे रिलेट कर रखा है, जो पोस्ट इंस्टा पे आती है उसमें अपने आप डल जाती है, बाकी मैं कभी देखता भी नहीं वहां क्या हो रहा है। ये फेसबुक पे और न्यूज चैनल्स पे इंडिया के अंदर जो गंदगी मची हुई है, आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी वैचारिक जो वो होती है ना लिमिट्स, वो बहुत नैरो करती जाती है ये चीजें। रोज आपको कोई कहे ये पड़ोसी बहुत खराब है, ये पड़ोसी बहुत खराब है, ये पड़ोसी बहुत खराब है, तुम्हारे लिए उसने कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन 2 महीने बाद तुम्हारे पिक्चर सेट होगी ये बहुत खराब है। जितना ये सब देखोगे, जितना इन सबको फॉलो करोगे, या जितना इनको सुनोगे, फॉलो भी मत करो, इन चक्करों से दूर रहो भैया। अमेरिका 50 साल पहले धर्म और रंग इन दोनों की राजनीति छोड़ चुका, ये लोगों ने वोट देने बंद कर दिए थे, अपने आप चलना शुरू हुई 8-10 साल 12 साल 15 साल जो भी चल रहा है तब से। जब पीढ़ी थोड़ी समझदार आ जाएगी तो मुंह की खाएंगे ये लोग सब जो धर्म के नाम पे नाटक हो रहे। चलिए, दृष्टिर नकुला भवती निर्मले नभ से इंदु होते। मारना मत मेरे को और कोई हेट स्पीच मत तैयार करना, लेकिन मैं धर्म के मामले में मैं ऐसा मानता हूं कि आदमी को बिल्कुल अपने धर्म को सबसे अच्छा मानना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और हम जिस देश में रहते हैं वो पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब धर्म, हम निरपेक्ष रूप से बिना किसी का पक्ष लिए मैं सभी धर्मों का सम्मान कर, हाँ मेरा धर्म सबसे अच्छा है ये मुझे मानना चाहिए, मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका बुरा है, उसका भी तो अच्छा हो सकता है। एक क्लास में क्या एक ही लड़का अच्छा हो सकता है, क्या एक ही स्टूडेंट अच्छा, बहुत से स्टूडेंट अच्छे हो सकते हैं। और जिस चीज को एक संपूर्ण समाज फॉलो करे वो कभी गलत कैसे हो सकता है, वो खराब कैसे हो सकता है। पीढ़ियों के फैसले कभी गलत नहीं होते, फिल्टर होते होते होते। तो पर्टिकुलर हर धर्म के अनुयायी है तो पक्की बात है सब धर्म एक दूसरे के बराबर ही अच्छे हैं, लेकिन नेताओं ने और जो भी उस धर्म के अंदर भी जो राजनीति करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बाबाओं के रूप में हो, चाहे जो धर्म के ठेकेदार होते हैं हर धर्म में वो हो, वो सारी गड़बड़ करते हैं, आम आदमी का माइंड वॉश करते हैं। मरता हुआ है वो वापस मंदिरों में, मस्जिदों में और इनमें घुस जाते हैं, बार मर जाता है जो सामान्य व्यक्ति होता है। और आम आदमी की सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि अपने अंदर दूसरों के कहने से गुस्सा भर लेता है, माइंड वॉश बहुत जल्दी होती है ना। चलिए, दृष्टिर नकुला बातिर निर्मले नभ से इंदु होते। नकुल किसको बोलते बाबू, नेवले। ये बोल रहा है कि अंजन और आश्चर्य से दृष्टि नेवले के समान हो जाती है। और कैसी दिखती है, निर्मले नभ से इंदुवते। अब थोड़ा सा बता देता हूं, देखो ये अपनी आईबॉल है, ठीक है, ये
कोर्निया वाला पार्ट है जो ब्लैक होगा अंदर से पूरा। अबे चल जा, ये पूरा ब्लैक है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक पार्ट कोर्निया वाला जो सेंटर का पार्ट है। इस ब्लैक के भी सेंटर में एक ब्लैक डॉट होता है। अब तुमको विजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक कैसे दिखेगा, उसको प्यूपिल कहते हैं और वो दृष्टि है। अब सुनो, अगर नेत्र गोलक साफ है और ये वाला जो एरिया है ये पूरा ये कृष्ण वाला एरिया है और इसके बीच में प्यूपिल अलग से चमकती है, जैसे कैमरे का लेंस चमक रहा है मेरे सामने वैसे। ये कह रहा है कि अगर आश्चोतन अंजन कराओगे तो वो वैसे ही चमकेगा जैसे निर्मल आकाश में चंद्रमा चमकता है। तो अब चमक रहा है तो फिर ये रहा आकाश और ये रहा चंद्रमा, और इसी के पास में ले आता हूं इसको। अब ये देखो, ये रहा आकाश, बाकी सब मिटा देता हूं। ये आसमान है, इतना ही फोटो लिया आसमान, और इसमें ये चांद चमक रहा है बीच, कौन सा, व्हाइट वाला, ये वाला। बाकी सब क्या है, बाकी सब आकाश है ये पूरा। इसके अंदर जो दिख रहा है वो है चंद्रमा। ठीक वैसे ही कौन दिखती है, दृष्टि। ये किसकी उपमाएं हैं, किसके लिए बोला है, अंजन और आश्चोतन के लिए। ये सारी लाइनें आए जैसी है, कौन सी, दृष्टि नकुला भवती निर्मले नभसी इंदुवती। डायरी में लिख लेना इसको। और धोता नाम निर्मलाम शुद्धि तेल चेलक चादि भी किसके संदर्भ में उपमा दी है, तो नेत्र के संदर्भ में दी है और अंजन आश्चोतन के संदर्भ में दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे 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 बढ़ोगे, ये सब छोड़ना, ये तो पढ़ेंगे सुश्रुत में। धूमपान आ जाता है। बहुत फर्क है धूमपान में और धूम्रपान में। धूम्रपान से बचिए और धूमपान जरूरत होने पर सेवन कीजिए। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। एक काम करना, मैं भी ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट करूंगा धूमपान वाला, वो देख के आना। कल आधे घंटे का वीडियो है, वो जरूर से देख के आना, उसमें कुछ मिलेगा तुमको। ठीक है, कल मिलते। और कोई बात? अरे सब ठीक हो ना? ओ कहाँ चले गए, धर्म के बारे में विचार करने लग गए। धर्म विचार करने की चीज ही नहीं है, धर्म आचरण ही तो होता है, और क्या होता है। जिसका आचरण अच्छा है वो सब ठीक है। चलो कल मिलते हैं बाबू, है ना।